स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सीवरेज मसाइल से अब मिलेगा छुटकारा, सड़कों पर सफर भी आसान होगा। नवीन भर में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की 231 स्कीमें 2 अरब 21 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होंगी। दूसरे मरहले में 2 अरब 30 करोड़ की लागत से 286 स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। कमिश्नर इशरत अली ने चारों अजला में जारी स्कीमों पर अमल दरामद की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 के तहत 2 अरब 21 करोड़ रुपए की लागत से वासा रोड्स, लोकल गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की 231 स्कीमें मुकम्मल कर ली गई हैं। दीगर 37 स्कीमों पर तेज रफ्तारी से अमल दरामद जारी है। इसी तरह कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के दूसरे मरहले में 2 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत से चारों अजला में 286 स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी, जिस पर तामीराती काम का आगाज हो चुका है। डिवीजनल तर्जुमान ने बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्राम के पहले मरहले में अवामी जरूरत की 411 स्कीमें 1.5 अरब के फंड से मुकम्मल, 185 पर काम जारी और दूसरे फेज में 1 अरब 82 करोड़ से 531 स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी, जिस पर तामीराती पेशरफ्त जारी है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के पहले मराहल मुकम्मल हो गए हैं, जिसमें अगर हम कहें कि अरबों रुपए की जो है ना 700 से 800 स्कीमें मुकम्मल हो गई हैं, जिनमें वासा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, रोड्स और सोलिंग की स्कीमें शामिल हैं। डिवीजनल कमिश्नर इशरत अली ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 और 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के पहले और दूसरे मरहले के तहत चारों अजला में जारी स्कीमों पर अमल दरामद की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका महकमे दस्तियाब फंड्स को शफाफ अंदाज में तेज रफ्तारी से बरूए कार लाकर स्कीमें मुकम्मल करें। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। सस्ती बिजली पैदा और बिजली बचाने का मिशन। पंजाब में महकमा एनर्जी का 10 यूनिवर्सिटीज के साथ मुआहदा तय पा गया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि मुस्तकबिल में तमाम यूनिवर्सिटीज को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। गवर्नर हाउस में पंजाब में 10 यूनिवर्सिटीज को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सस्ती बिजली पैदा करने और बिजली बचाने के मिशन पर काम करना होगा। तवानाई को महफूज करने के लिए छोटे छोटे तरीके अपनाना होंगे। हुकूमत ने मुश्किल फैसले लॉन्ग टर्म फायदा देखते हुए किए। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया के दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमें एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी सेविंग की भी एक हमें तहरीक जो है वो चलानी पड़ेगी और इससे बहुत ज़्यादा बिजली की बचत जो है वो होती है। आप ये एलईडी लाइटिंग है, आप देख लें कि 80-85% आपकी सेविंग कर देती है। इन्वर्टर आप एसी लगा दें तो 20-30% एनर्जी की उससे बचत हो जाती है। सूबाई वजीर एनर्जी डॉक्टर अख्तर मलिक ने कहा कि साबका हुकूमतें जाते जाते हमारे हाथ पांव भी बांध गई, लेकिन हमने मुश्किल फैसले किए हैं। ये जो साहबान गए अभी ताज़ा इनके एग्रीमेंट 2031 में खत्म होने हैं, तो ये जाते जाते इस गवर्नमेंट के हाथ पांव भी बांध कर गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब कहते हैं कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जब लीडरशिप नेक नियत आ जाए, जब इमरान खान साहब जैसे प्राइम मिनिस्टर हो। तकरीब में तय किया गया कि जल्द ही तमाम पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। और बिजली की बचत का बड़ा मंसूबा। फैसलाबाद समेत सूबा भर में 210 सरकारी अस्पतालों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने से सालाना 3 अरब रुपए की बचत होगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से तवानाई की बचत के लिए बेशतर मंसूबे मुकम्मल और शुरू किए जा चुके हैं, जिसमें सरकारी स्कूल और आला तालीमी इदारे भी शामिल हैं, जिन्हें शमसी तवानाई पर मुंतकिल करके सालाना अरबों रुपए की बचत की जा रही है। दूसरी जानिब अब 210 अस्पतालों को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का काम जारी है। महकमा तवानाई पंजाब की काबीना को भेजी गई एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अस्पतालों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करके सालाना 3 अरब रुपए की बचत की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में 95 मेगावाट की कैपेसिटी वाले सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, जिससे सालाना 173.3 मेगावाट बिजली पैदा होगी। फैसलाबाद समेत सूबा भर में DHQ, THQ और टर्शरी केयर अस्पतालों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। और चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान का कारोबारी तनाज़ात के मुकदमात बर वक्त निपटाने के हवाले से बड़ा फैसला। मालिक अशरफ की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने कारोबारी तनाज़ात को बर वक्त निपटाने के लिए कमर्शियल कोर्ट्स को फाल करने का फैसला किया है।
पहले मरहले में पंजाब जुडिशल एकेडमी में कमर्शियल कोर्ट्स के जजेस की ट्रेनिंग का आगाज 7 सितंबर से होगा। इख्तितामी तकरीब में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान खुसूसी शिरकत और खिताब करें। पंजाब जुडिशल एकेडमी में कमर्शियल कोर्ट्स के जजेस की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें हाई कोर्ट के जजेस और मारूफ कानून दान लेक्चर्स देंगे। जस्टिस रिटायर्ड फजल करीम, जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस जवाद हसन, मारूफ कानून दान सुलेमान अकरम राजा, मलिक अवैस खालिद और शहजाद शौकत समेत दीगर वकला भी लेक्चर्स देंगे। कमर्शियल कोर्ट्स के जजेस की ट्रेनिंग की इख्तितामी तकरीब 11 सितंबर को होगी। इख्तितामी तकरीब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद मेहमान खुसूसी होंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान समेत हाई कोर्ट के दीगर जजेस भी शिरकत करेंगे। ट्रेनिंग की तकमील के बाद लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला और रावलपिंडी में कमर्शियल कोर्ट्स फाल की जाएंगी, जिससे कारोबारी अफराद को बर वक्त तनाज़ात निपटाने में बड़ी मदद मिलेगी। और पानी आया और चला गया मगर पीछे कई दास्तानें छोड़ गया। दरियाए चनाब में आने वाली तूफ़ानी के बायस जिला झंग के 225 देहात तबाही का मंजर पेश करने लगे। मुतासरा इलाकों के रहायशी अफराद मुश्किलात का शिकार, खाने को अजनास खत्म, 14,000 से ज़ायद एकड़ रकबे पर काश्त फसलें तबाह हो गईं। डेमू हेडवर्क्स के मुकाम पर पानी की सतह में कमी, पानी की आमद 1,55,000 जबकि अखराज 1,48,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। रिहायशी अफराद का कहना है कि काश्त की गई फसलें पानी की नजर हो गई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान चावल, कमाद और मकई की फसल को हुआ है, जबकि सब्जियां और जानवरों का चारा भी तबाह हो गया है। मुकामी अफराद का कहना था कि इनके जानवर चारा न मिलने की वजह से भूखे मर रहे हैं। कोई शायद जी उत्थे लभदी नहीं, को खाण नूं पीण नूं बड़े मजबूर है। बालन नहीं है, बालन दा कोई गैस वगैरह तो उत्थे है नहीं, ते ओ बड़े मजबूर शोदे बैठे कहना किना कोल आटा कोई नहीं, किना कोल काशा का नहीं, वो शोदे मजबूर बैठे कहना। किनारों के जो है वो कोई तो ऊपर बंद नहीं लगाए गए, पानी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती कि पानी कितना है, कैसे आएगा, नहीं आता रहता। फसलों का जो है वो बेड़ा गर्क हो गया रह गया है। पालक वगैरह सारे जानों के लिए जो है चारा लगाया होता वो भी खत्म हो गया रह गया है। सैलाबी इलाकों में रहने वाले अफराद ने शिकवा किया है कि वबाई अमराज फूटने के बावजूद महकमा सेहत की जानिब से कोई कैंप नहीं लगाया गया, जबकि कोई इनकी मदद को भी नहीं आया। हुकूमत पंजाब रिलीफ पैकेज का ऐलान करे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। दरिया चनाब चिन्योट के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। दरिया चनाब के मुकाम से 40,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। 4 रोज कबल 3 लाख क्यूसेक पानी का रैला गुजरने से दरिया की मुल्हिका आबादियां ज़ेरे आब आ गई हैं। दरिया चनाब से 40,000 क्यूसेक पानी चिन्योट के मकाम से गुजर रहा है। गुज़िश्ता दिनों सैलाबी रेले की वजह से मुतअद्दिद इलाकों का राब्ता मुनक़ता हो गया था, जहाँ इमदादी काम जारी हैं। दरिया चनाब से मुल्हिका आबादियों में सैलाब के पानी की वजह से राब्ता सड़कें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं, जबकि कई सड़कों पर शगाफ पड़ गया है। बेशतर इलाकों में फसल भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। दरिया के करीबी इलाकों में मकीन काश्तकारों का कहना था बाजरा, मकई और दीगर चारा जात समेत सब्जियों की फसलें तबाह हो गई हैं, जिसके बायस उनका बहुत नुकसान हुआ है। सारी तबाह हो गई। उस तो बाद कद्दू तोरी लाई सी, ये भी आज हुण बारिश दूसरा पानी ने तबाह कर छड्डी। 3-4 लाख का मेरा होया नुकसान। ते मेरी अपील है मेहरबानी की जाए, गरीब बच्चे हैं, निक्के निक्के, कोई कपड़ा नहीं, कोई लेनी नहीं देनी नहीं, सारा कोई हर चीज बर्बाद होगी साडी। दरिया चनाब पर काश्तकारों ने जमीन ठेके पर लेकर फसलें काश्त की थीं, जिसके बायस काश्तकार मार्केट और मालिकान के मकरूज हो चुके हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत उनकी माली इमदाद करे। कैमरामैन अली ज़ेब के हमराह राना अजहर नूर, सिटी 41 चिन्योट। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। महकमे अनहार के दफ्तर में मौजूद हजारा होटल की मद में कायम तजावुज़ात को गिरा दिया गया। करोड़ों रुपए मालियत की 2 केनाल से ज़ायद अराजी वागजार करा ली गई है। होटल को कैंटीन की अराजी तक महदूद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज करते हुए महकमा इनहार दफ्तर के अहाते में मौजूद हजारा होटल की पुख्ता तजावुज़ात को गिरा दिया गया। मालिकान ने बताया होटल कई दहाइयों से कायम है, जबकि इसकी कानूनी हैसियत भी मौजूद है। ये हमारे साथ सरासर ज्यादती है। ये हमारी कंटीन है, गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट ने हमें मंजूरी दी है, इसका हम किराया ले रहे हैं इनसे। ये सिर्फ इनके बंदों को किराए पर नहीं मिली, इसलिए ये गिरा रहे हैं। ये अपने बंदों को देना चाहते हैं। होटल मुलाजमीन ने स्टेट बैंक रोड को 2 तरफा ट्रैफिक के लिए बंद करके एहतजाज किया। एसी सिटी की निगरानी में सिक्योरिटी के लिए पुलिस भी पहुंच गई। ताहम होटल मालिकान की जानिब से महकमे के साथ मुआहदे के कागजात पेश करने पर होटल इंतजामिया की जानिब से कायम की गई तजावुज़ात खत्म कर दी गई। होटल को मंजूर शुदा कैंटीन तक महदूद कर दिया गया। गवर्नमेंट ट्रेजरी में ये कोई पैसा नहीं दे रहे और काफ़ी अरसे से गुज़श्ता कई दहाइयों से ये होटल यहाँ पे कायम है। तो जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उनकी रिक्वेस्ट पे हम आए हैं, उन्होंने रिपोर्ट की है, तो आज हम इसको डिमॉलिश करेंगे और जो सरकार की ज़मीन है उसको हम रिज्यूम करेंगे। मुज़ाकरात के बाद होटल मुलाजमीन ने एहतजाज खत्म कर दिया।
محکمہ ماحولیات کی 10 مرلے جگہ واگزار کروائی گئی۔ محکمہ انہار کی 2 کنال اراضی کا قبضہ بھی چھڑوا لیا گیا۔ کیمرامین رضوان علی کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ اور غلام محمد آباد میں تجاوزات کو گرانے کا نوٹس، مکینوں نے حکومت سے 50 سال سے زائد عرصے سے تعمیر گھروں کو مسمار نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت دشمن پالیسی نامنظور، حکومت دشمن پالیسی نامنظور۔ حکومت نے غلام محمد آباد کے مکینوں کو تجاوزات گرانے کے نوٹس بھجوا دیے، جبکہ مکین احتجاج ریکارڈ کروانے مسلم لیگ نون کے ڈویژنل صدر حاجی اکرم انصاری کے ڈیرے پر اکٹھے ہو گئے۔ مکینوں نے حکومت سے 50 سال سے زائد عرصہ سے تعمیر گھروں کو مسمار نہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ دیکھو جی، ساڈے جدوں دا پاکستان بنیا ساڈے یہ مکان سانوں گورنمنٹ نے دیتے، ساڈے پہلے دادے سی، پھر والد، پھر بچے بھی ہے، ساڈے سارا کچھ ہے، کوئی نوٹس نہیں اج تک آیا۔ یہ ایمرجنسی سپریم کورٹ کا نوٹس آیا۔ غلام محمد آبادی دے جننے بھی مزدور طبقہ بہت پریشان آ، اسی تھوڑی سارا گورنمنٹ نو اپیل کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ فوری واپس لیا جائے اور لوگوں کو انہوں کے گھر چھت تو محروم نہ کیا جائے۔ حاجی اکرم انصاری کا کہنا ہے کہ حکومت مزدوروں کو بے گھر کرنے کی بجائے ان کی بات سنے۔ حکومت نے لوگوں کو گھر دینے کا وعدہ کیا تھا، اب چھیننے کی بات کر رہی ہے۔ یہ مزدور لوگ ہیں، پاور لومز کا یہاں پہ ایریا ہے، انڈسٹریل ایریا ہے، تو یہ لوگ وہاں پہ بہت غریب لوگ ہیں اور ان کو اس مد میں ڈال کے کہ جناب گرین بیلٹس کے اوپر یہ سارا کچھ ہو گیا۔ میں یہ سوال کرتا ہوں ادارے سے بھی جو یہاں کا محکمہ ہے کہ آپ نے 1952 کے بعد ان کو کوئی پہلے نوٹس بھجوایا؟ حاجی اکرم انصاری کا مزید کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے مین شاہراہوں سے تجاوزات ہٹانے کا کہا ہے، حکومت لوگوں کے گھر نہ گرائے۔ مکینوں نے مطالبہ منظور نہ ہونے پر حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کا بھی عندیہ دیا ہے۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور گورنر پنجاب چودھری سرور سے صدر فیصل آباد چیمبر رانا سکندر اعظم نے ملاقات کی۔ فیصل آباد کے غور طلب مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لاہور میں ہونے والی فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے نمائندگان کی اہم ملاقات میں کشمیر پل انڈر پاس پروجیکٹ، لاہور تا فیصل آباد بلٹ ٹرین، پارکنگ پلازا، فیصل آباد چنیوٹ روڈ کی تعمیر سمیت خواتین کی IIT یونیورسٹی کی تعمیر کا مطالبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے رکھا گیا۔ اس کے علاوہ ایکسپو سینٹر کے پروجیکٹ کو مکمل کرنے کا مطالبہ بھی رانا سکندر اعظم نے پیش کیا۔ انہوں نے لاہور میں گورنر پنجاب چودھری سرور سے بھی ملاقات کی۔ شہر میں التوا کا شکار مختلف پروجیکٹس پر بات کی گئی۔ صدر فیصل آباد چیمبر نے فوڈ اتھارٹی سے متعلقہ غلہ منڈی کے مسائل بھی وزیر اعلیٰ کے سامنے رکھے۔ رانا سکندر اعظم نے وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب کو فیڈمک میں چیمبر کی عمارت کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی دعوت بھی دی، جس پر انہوں نے فیصل آباد آنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شہراز بٹ، فیصل آباد۔ اور تنخواہوں میں ایک آنے کا اضافہ نہ ہوا، گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا ایپکا کے ہمراہ سرکاری ملازمین کے مطالبات پر مبنی ملک گیر تحریک چلانے کا فیصلہ۔ موجودہ بجٹ میں تنخواہوں میں ایک آنے کا اضافہ نہیں ہوا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر ٹیکس کی مد میں کٹ بھی لگا، جس پر حکومت مخالف مہم چلنے کو تیار ہے۔ مختلف محکموں کے سرکاری ملازمین نے ایپکا کے ہمراہ سرکاری ملازمین کے مطالبات کے لیے ملک گیر تحریک چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایپکا مجددی گروپ کے چیئرمین سلطان مجددی نے کہا کہ تمام ملازمین کو متحرک کر کے اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ پورے پاکستان کے ملازمین جو ہیں گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 19-20 تک آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس گیگا کے پلیٹ فارم پر متحد ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا یہ پورے ہر ضلع میں ہم 8 تاریخ کو پورے پاکستان میں ہم احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، سڑکوں پہ ہوں گے۔ سرکاری محکموں سمیت گورنمنٹ سکولز ایسوسیشنز اور پنجاب ٹیچرز یونین ایپکا کا ساتھ دیں گی۔ تحریک چلانے کا فیصلہ ایپکا اور ٹیچرز یونین کے مشترکہ اجلاس میں ہوا۔ امتیاز تطلاع، رانا یاسر، ذوالفقار کاہلو اور دیگر نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اگر گورنمنٹ نے ہمارے تمام مطالبات پورے نہ کیے، جس کسی بھی کیڈر میں ہو، تو ہم بھرپور احتجاج کریں گے اور اسلام آباد کا پہلے فیصل آباد بلاک ہوگا، اس کے بعد لاہور بلاک ہوگا، اس کے بعد اسلام آباد بلاک کر دیں گے۔ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات نہ پورے کیے، انشاءاللہ تعالی ہم 10 تاریخ کو پورا فیصل آباد بلاک کر رہے ہیں، اس کے بعد لاہور کریں گے، اس کے بعد پھر اگر نہ ہوا تو پھر پورا ملک انشاءاللہ تعالی بلاک کر کے ہم اپنے مطالبات اتنی دیر تک ہم اسلام آباد سے نہیں آئیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہ کیے جائیں۔ امتیاز تطلاع، رانا یاسر، ذوالفقار کاہلو نے ڈویژنل سطح پر ایسوسی ایشن کو مضبوط بنانے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔
बढ़ती महंगाई और कारोबारी हालात ने ताजरों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं कि हुकूमत आवाम और कारोबारी तबके को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। महंगाई अवाम के साथ ताजरों को भी परेशान करने लगी है। ताजरों ने कारोबार ठप होने का खदशा जाहिर किया है। कहते हैं हुकूमत अवाम और ताजरों को रिलीफ देने में नाकाम नजर आ रही है। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख का कहना था, महंगाई बढ़ने से अवाम की कुव्वत खरीद मुतासिर हुई है। कारोबार ना होने के बराबर है, मार्केटों में सन्नाटे हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, हर तरफ से महंगाई ने हमें जकड़ लिया है। तो गाहक की जो है वो कुव्वत खरीद कहाँ होगी? दालें महंगी हो गई हैं, चीनी महंगी हो गई है, हर चीज महंगी हो गई है और तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं। ताजर मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत महंगाई कंट्रोल करे ताकि कारोबार चलने से मुल्क की माशियत का पहिया चल सके। कैमरामैन रिजवान अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। स्कूल खुलने से कबल ही तालीमी इदारों के सरप्राइज विजिट होने लगे हैं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने पर 18 स्कूल सरबराहान को शो कॉज जारी किए गए हैं। महकमा तालीम की जानिब से स्कूल खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। स्कूल सरबराहान को कोरोना SOPs समेत स्कूल की मजमूई सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हदायत जारी की गई हैं। लेकिन महकमा तालीम के ज़रिए अफसरान के विजिट के दौरान अक्सर स्कूल्स में SOPs पर अमल दरामद न होने समेत मुताद्दिद शिकायत सामने आईं। महकमा तालीम ने स्कूल सरबराहान के नाकिस कारकर्दगी पर महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने समेत नाकिस सूरत हाल पर फैसलाबाद के 18 स्कूल सरबराहान को नोटिस जारी किए गए हैं। स्कूलों में IT लैब्स की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल और इजाफी फ्री किताबों की मौजूदगी पर भी अफसरान ने इजहार बरहमी किया। DO सेकेंडरी इफ्तिखार खान ने नोटिस जारी करते हुए स्कूल की हालत बेहतर न बनाने पर PID एक्ट के तहत कार्रवाई की वार्निंग भी दे दी है। गवर्नमेंट A1 मॉडल स्कूल और जौहर पब्लिक स्कूल अल्लामा इकबाल कॉलोनी के हेडमास्टर को नोटिस जारी किए गए। पीपल्स कॉलोनी के MC गर्ल्स और रहमानिया हाई स्कूल, चक 214, चक 202 और चक 196 के हाई स्कूल सरबराहान को भी नोटिस जारी किए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने नॉन सैलरी बजट के जल्द इस्तेमाल की हिदायत जारी कर दी है। सिविल एजुकेशन को फौरी तौर पर बजट स्कूल कौंसिल के अकाउंट में मुंतकिल करने की हिदायत की गई है। नॉन सैलरी बजट के इस्तेमाल का ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की तरफ से ऑडिट भी किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने सरकारी स्कूल्स को रवा माली साल के लिए नॉन सैलरी बजट की पहली किस्त फराहम कर दी है। कमिश्नर फैसलाबाद अरशद अली ने डिवीजन भर में सरकारी बकायाजात की वसूली मुहिम को मजीद तेज करने की हिदायत की है। रेवेन्यू अफसरान से कहा गया है कि अपनी जिम्मेदारियों का इदराक करते हुए कारकर्दगी का ग्राफ बुलंद करें। कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में डिवीजन के चारों अजला में रेवेन्यू, रिकवरी और महकमा माल की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली के अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फजले रब्बी चीमा, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर अजला के डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। फैसलाबाद में आशूरा मुहर्रम में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए रियासती इदारों की खिदमात और बैनुल मसालिक हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल आमने सामने आने पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मुकामी होटल में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर इफ्तिखार नकवी, अमीर तहरीक इत्तेहादे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा रियाज खान, चेयरमैन बैनुल मज़ाहब अमन फोरम पीर फैज़ रसूल, जमीयत अहले हदीस के मरकजी रहनुमा मौलाना यूसुफ अनवर, मरकजी उलमा कौंसिल के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद अमजद, मुफ्ती फजलुर रहमान समेत दीगर उलमा इकराम ने शिरकत की। डिवीजन फैसलाबाद में जो मिसाली एक गुजरा है आपस में भाईचारे के साथ अशूरा मुहर्रम अल हराम का, इसमें हम अपनी डिस्ट्रिक्ट और डिवीजनल इंतजामिया को खराज तहसीन पेश करते हैं। उलमा ने कहा हर मसलक ने अपने अपने अंदाज में वाक़या करबला को याद किया। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए पुलिस, इंतजामिया और दीगर रियासती इदारों के इक़दाम काबिल तहसीन हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर हाजिरीन ने हाथों में हाथ डालकर वहदत उम्मत का पैगाम दिया और मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरामैन राशिद अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। और अयूब रिसर्च की अहम काविश, अब अदरक खरीदने पर ज़र मुबादला खर्च नहीं करना पड़ेगा। फैसलाबाद और दीगर मैदानी इलाकों में सारा साल अदरक काश्त की जा सकेगी। रिसर्च की अहम काविश, अब अदरक खरीदने पर ज़र मुबादला खर्च करना पड़ेगा। रिसर्च ऑफिसर आमर लतीफ़ का कहना है कि फैसलाबाद में बड़ा मसला दर्जा हरारत का है। गर्मियों में 40 से ज़ायद दर्जा हरारत में अदरक का पौधा सूख जाता है। अब शेड बनाकर दर्जा हरारत में कमी लाई जा सकेगी। सर्दियों में ये शेड
सर्द मौसम से बचाएंगे। 32 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर हाई ना जाए और सॉइल की pH 5.7 से लेके 6.5 तक इसके लिए आइडियल है। 6.5 से जैसे ही pH क्रॉस होना शुरू हो जाती है 7 तक नो इशू, लेकिन जैसे ही pH 8 को टच करती है इसकी ग्रोथ रुक जाती है। दूसरा तरीका ड्रिप एरीगेशन टेक्नोलॉजी का मुतारिफ करवाया जा रहा है। मुसलसल कतरा कतरा पानी से भी दर्जा हरारत बरकरार रखने में मदद मिलती है। पहले हम इसको सेमी कंट्रोल कंडीशन में, जहां आप खड़े हैं ये देख रहे हैं कि इसमें हम हल्का सा इसको शेड देते हैं और इसके पानी का ख्याल रखते हैं थ्रू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, और इसको जो फर्टिलाइज़र देते हैं या इसको जो इसका सॉइल का एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा एसिडिक बनाने की कोशिश करते हैं। अब मकामी किसान सारा साल अदरक का पौधा अपने खेतों में काश्त कर सकेगा। थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से मुकामी मंडी की ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान फैसलाबाद। और मकई की फसलों पर लश्करी सुंडी की किस्म फॉल आर्मी वर्म का नया हमला चैलेंज बन गया है। ज़रा यूनिवर्सिटी में माहिरीन ने सर जोड़ लिए। सुंडी की किस्म फाल आर्मी वर्म का मुल्क में मकई की फसलों पर हमला माहिरीन के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ का कहना है कि ओकाड़ा साहिवाल में मकई की फसल पर जिस लश्करी सुंडी ने हमला किया इस पर तहकीक जारी है, क्योंकि ये दीगर फसलों को भी नुकसान पहुँचा सकती है। जिस फार्मर ने 19 स्प्रे करने हैं पेस्टिसाइड के और फिर भी वो एलिमिनेट ना हो तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी किधर गई। ज़राई यूनिवर्सिटी में फाल आर्मी वर्म के फसलों पर हमले के सद्देबाब के लिए वीसी के ज़ेरे सदारत मीटिंग हुई। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ का कहना था कि यूनिवर्सिटी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम किए बगैर मुल्की तरक्की में किरदार अदा नहीं कर सकते। ज़राई साइंसदान मौसर तहकीक करके मसाइल को मुस्बत हल पेश करेंगे। दोनों तरह से इन्होंने आइडेंटिफाई किया है और ये डिटरमन है कि ये वाकई फॉल आर्मी वर्म कोई चीज़ नहीं है। मीटिंग में चेयरमैन एंटोमोलॉजी डॉक्टर सुहेल अहमद, डॉक्टर जलाल आरफ, डॉक्टर मोहम्मद सकीर, डॉक्टर आमिर सहेल, डॉक्टर जुल नरीन, डॉक्टर सफियान, डॉक्टर अहमद नवाज, इंडस्ट्री नुमाइंदगान और दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। रेस्क्यू डिपार्टमेंट टोबा का रॉन्ग कॉल करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। ऐसे कॉलर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। रेस्क्यू डिपार्टमेंट का रॉन्ग कॉल करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। रॉन्ग कॉल करने वालों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। रेस्क्यू की जांच से अगस्त की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसमें 12,000 से ज्यादा रॉन्ग कॉल्स मौसूल हुई। मजमूई तौर पर रेस्क्यू 1122 को 14,517 कॉल मौसूल हुई, जिनमें 1,465 इमरजेंसी जबकि 1,013 मालूमाती कॉल मौसूल हुई और इसी तरह 12,039 कॉल गैर जरूरी मौसूल हुई, जिनमें 359 ट्रैफिक हादसा, 834 मेडिकल, 3 आतिशज़दगी, 54 क्राइम, 3 डूबने के और 4 बिल्डिंग गिरने के वाकयात शामिल हैं। रेस्क्यू ने 2300 मरीजों को मदद फ्राहम की। 885 मरीजों को मौके पर तिब्बी इमदाद देकर डिस्चार्ज किया गया, जबकि 1375 को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 40 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू मियां फराज मुनीर ने शहरियों से इल्तिमास किया कि गैर जरूरी कॉल से इत्तेमाद किया जाए। इनका कहना है कि अब जो भी रॉन्ग कॉल आएगी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। और अपने प्यारों को दफन करना है तो कब्रिस्तान इंतजामिया और गोरकन की जेब को गर्म करना है, वरना जगह नहीं मिलेगी। FIR 5 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। अहले इलाका का कहना था कि कब्रिस्तान में कब्र के एवज 15,000 तक वसूल किए जाते हैं और पर्ची सिर्फ 100 रुपए की दी जाती है। अरसा दराज से एक खानदान बाजार इंतजामिया है, जिन्होंने रिश्वत का बाजार गर्म करके मरे हुए लोगों की तजलील की है। 10 से 15,000 रुपया वो लेते हैं फी कब्र, और जो हमारे जज्बात होते हैं जब हमारा कोई प्यारा हमसे जुदा होता है, हम अगर कहते हैं कि ये मेरे वालिद की जगह है, इसके साथ मेरी वालदा की कब्र बना दें, तो इसके पैसे वो अलहदा से लेते हैं। कब्रिस्तान इंतजामिया के खिलाफ साबिक मेयर रजाक मलक ने भी कब्रिस्तान की दीवार तोड़कर बेचने पर 22 लाख की रकम का इस्तगासा बनाकर भिजवाया था। शहरियों का कहना है इस पर भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि मौजूदा इंतजामिया भी करप्शन में मुलव्वस है। मकामी थाने ने हट दरमी और रिश्वत का बाजार गर्म करते हुए सिर्फ और सिर्फ 420 की इन्होंने दफा लगाई है, जबकि इससे पहले मेयर फैसलाबाद ने इन लोगों के खिलाफ इन्होंने कब्रिस्तान की एक पूरी दीवार जो कि 1100 फुट बनती है वो उठाकर ईंटें बेच दी थी। शहरियों ने मुतालबा किया है कि कमिश्नर और DC कब्रिस्तान इंतजामिया को फारिग करवा कर इसे हुकूमती तहवील में दें। कैमरामैन सलवानस के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद।
मियां एजाज एडवोकेट का अगवा और कत्ल। यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन फॉर लॉयर्स का पाकिस्तान में वकला के कत्ल, अगवा और हमलों पर इजहार तशवीश। गुज़श्ता माह एडवोकेट मियां एजाज के अगवा और कत्ल पर यूरोपियन एसोसिएशन फॉर लॉयर्स ने तशवीश का इजहार किया है। हुकूमत पाकिस्तान को लिखे गए खत में एसोसिएशन का कहना है कि पाकिस्तान में वकला पर हमलों में तेजी आ रही है। इन्हें पेशा वराना अमूर सरअंजाम देने में दुश्वारी का सामना है। खत मिलने पर हुकूमत ने चारों सूबों के आईजी से वकला पर हमलों की तफसीलात तलब कर ली हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में रवां साल वकला पर 22 हमलों में 9 वकला जान की बाजी हार गए, 10 शदीद जख्मी हुए जबकि 3 वकला महफूज रहे। फैसलाबाद में 3 वाकयात पेश आए जिनमें मियां एजाज कत्ल और 2 वकला बाल बाल बच गए। आईजी पंजाब ने रिपोर्ट हुकूमत को अरसाल कर दी। वकला पर हमलों की वजह से आलमी फोरम्स में तशवीश पाई जाती है। इन हमलों की रोकथाम के लिए मौसर कानून साजी की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में उमर जावेद ने बतौर डिप्टी कमिश्नर के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। तमाम डिपार्टमेंट से तारुफी मुलाकात की और अफसरान से जिला भर में जारी कामों पर ब्रीफिंग ली है। टोबा टेक्सिंग में उमर जावेद ने डिप्टी कमिश्नर के ओहदे का चार्ज संभालने के बाद अफसरान से तारुफी मीटिंग की। ADCR और ADCG भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत तालीम के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। मुहर्रमुल हराम में अच्छी कारकर्दगी पर 200 से ज़ायद ट्रैफिक वार्डन्स में तारीफी असनाद की तकसीम। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद काशिफ असलम ने वार्डन्स को असनाद दी। ट्रैफिक ऑफिसर काशिफ असलम ने मुहर्रमुल हराम के दौरान बेहतरीन ड्यूटी करने वाले 200 से ज़ायद ट्रैफिक वार्डन में तारीफी असनाद तकसीम की। इनमें इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा रजोका, इंस्पेक्टर वसीम अहमद, वार्डन्स इमरान वड़ाइच, मुदस्सर नियाजी, मोहम्मद कलीम, इंस्पेक्टर मुजफ्फर हुसैन, तलाल और मोहम्मद शमाज समेत दीगर शामिल हैं। जो मेन इवेंट है 10 मुहर्रम का, वो अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से गुजर गया है। तो हमने ये ज़रूरी समझा कि जिन लोगों ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है और महकमे का वक़ार में इजाफा किया है, उनको तारीफ़ी सनाद दी जाए और उनकी हौसला अफजाई की जाए। इस मौका पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर काशिफ असलम ने कहा कि वार्डन्स ने मुहर्रमुल हराम में जिस तनदही और जान फिशानी से फ़राइज़ अदा किए, इससे सिटी ट्रैफिक पुलिस का वक़ार बुलंद हुआ है। मुस्तकबिल में भी ऐसी ही कारकर्दगी का मुजाहरा किया जाएगा, तहम नाकस कारकर्दगी पर बाज़ प्रस की जाएगी। मुहर्रमुल हराम में आपने देखा है कि ज़िले पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस ने भी शाना बशाना काम किया है और जिन जिन पॉइंट्स पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ड्यूटी थी, वहाँ पर ट्रैफिक के जवान भी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से सर अंजाम दे रहे थे। अच्छी कारकर्दगी पर हौसला अफजाई की जाएगी, जिससे पुलिस फोर्स में ज़्यादा मेहनत और जानफशानी से काम करने का जज्बा पैदा होगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। फिल वक्त इतना ही।